जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं अम्ल, सारक एवं लवण, और आज का अपना टॉपिक है उसके अंदर प्रयोगशाला में अम्ल एवं सारक। मतलब हम लोग नॉर्मली सामान्यतः बोले कि प्रयोगशाला में कौन कौन से अम्ल काम में लेते हैं, और अम्ल के अंदर भी कौन से अम्ल आपके प्रबल हैं, कौन से अम्ल दुर्बल है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। कौन कौन से आप सारक काम में लेते हो, कौन कौन से उनमें से प्रबल है, कौन से दुर्बल है। मतलब आपको नॉर्मली ये जो अम्ल सामने आपके दे रखे हैं इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, जो सारक दे रखे हैं उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको ये फॉर्मूले पता होंगे तो ये आपको लेसन बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी आपके अम्ल के फॉर्मूले हैं, जितने भी आपके सारक के फॉर्मूले हैं, इनमें से कौन प्रबल है कौन दुर्बल है उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आपका टॉपिक क्या है? प्रयोगशाला में अम्ल एवं सारक, जिसमें हम लोग जो आपको दे रखा है ना बुक के अंदर, जो नाम दे रखे हैं उसी के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं, ऐसे बहुत सारे सारक हैं, क्योंकि अपना संबंध इस लेसन से है। इस लेसन में कुछ भी आपका गलत नहीं हो, उसके लिए आपको ये एकदम नॉर्मली इन सूत्रों को याद करना होगा। तो सबसे पहले आपका दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है, उसका फॉर्मूला दे रखा है आपका HCl। आपको नॉर्मली ये बात पता होगी कि अम्ल में H+ आयन होते हैं। जैसे आप इसे HCl को यदि तोड़ते हो ना तो ये टूटता आपका किस प्रकार है, जैसे मान लो कि HCl है, इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं ना तो H आपका प्लस में टूटेगा और Cl आपका किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। सभी अम्लों में यही कंडीशन होती है कि अम्ल में H+ आयन होता है। अम्ल में कौन सा आयन होता है? H+ आयन होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया आपका HCl, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया आपका HNO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया आपका H2SO4 हो गया। उसके साथ में एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया CH3COOH, और कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया H2CO3। जिसमें ऊपर वाले जो 3 अम्ल दे रखे हैं, कौन कौन से अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे तीनों अम्ल आपके प्रबल हैं। तीनों में भी हम बात करें कि जो अम्लों का राजा है, जिसको हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि अम्लों का आपका राजा है। ये 5 फॉर्मूले आपके अम्ल के एग्जाम्पल हैं, और उनमें से 3 ऊपर वाले जो अम्ल है वो प्रबल अम्ल है। प्रबल का अम्ल होता है जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, या जिसमें H+ आयनों की अधिकता होती है, वो आपके प्रबल अम्ल होते हैं। तीनों ऊपर वाले आपके प्रबल अम्ल हैं, नीचे वाले आपके दुर्बल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल पूछे तो नीचे वाले लिखने हैं, प्रबल का पूछे तो ऊपर वाले लिखने हैं। प्रबल का मतलब क्या होता है? जिसमें H+ आयनों की अधिकता होती है, जल में पूर्ण रूप से आपके आयनित हो जाते हैं, वो आपके प्रबल अम्ल होते हैं। नीचे वाले आपके दुर्बल हो जाएंगे। नॉर्मली आपको फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल HNO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, H2SO4, और उस जिसे एक्वा रेजिया बोलते हैं। आपको पता होगा कि HCl और ये HNO3 मिलकर इसका निर्माण करते हैं। 3 भाग HCl का होता है और 1 भाग HNO3 का होता है, वो दोनों मिलकर H2SO4 का निर्माण करते हैं, जिसे एक्वा रेजिया बोलते हैं, और जो कि आपके सोने जैसी धातुएं, प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने की क्षमता रखता है आपका एक्वा रेजिया। और एसिटिक अम्ल CH3COOH जो सिरके में उपस्थित होता है, कार्बनिक अम्ल H2CO3, ये दोनों दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग इधर सारक के ऊपर चर्चा करते हैं। ऊपर आ रखा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम और पोटेशियम इस प्रकार की धातुएं हैं जिनको वायु में खुला छोड़ते ही ये आग पकड़ देती हैं। हम लोग सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल या मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। तो आपको खुद को पता होगा कि प्रबल सार का यदि नाम आता है, प्रबल सारक कौन सा है या प्रबल सार कौन सा है, तो वहाँ पर आपको नाम लिखना है NaOH और KOH। इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं ना, सारक को इस प्रकार टूटता है आपका NaOH, ये टूटेगा तो आगे जाके किस प्रकार टूटेगा? Na आपका प्लस में टूटेगा और OH आपका किस में टूटेगा? माइनस में। कहने का मतलब हो गया जो सार होते हैं, जैसे अम्लों में H+ आयन होते हैं, उसी प्रकार सारों में OH- आयन होता है, जिसे हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं या हाइड्रोक्सी आयन बोलते हैं आपका। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपका NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो गया KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होगा आपका MgOH2 होगा, आपका MgOH2 बोल सकते हैं, MgOH2 होगा। उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया CaOH2, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हो गया आपका NH4OH। कहने का मतलब इसमें प्रबल कौन से हो गए? ऊपर वाले 2 आपके प्रबल हो गए। कौन कौन से? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल का मतलब जिसमें प्रबल सारक की क्या विशेषता होगी? जिसमें OH- आयनों की अधिकता होती है, वो प्रबल सारक होते हैं।
दुर्बल सारक जिसमें OH माइनस आयनों की कमी होती है या आपके जो जल में पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, उसे आपका दुर्बल सारक कहते हैं। दुर्बल सारक में नीचे वाले 3 उदाहरण लिख सकते हो, प्रबल में ऊपर वाले 2 लिख सकते हो। तो आज का ये जो वीडियो था उसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि अम्लों के रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए, सारों के रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसका फॉर्मूला होता है HCl। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिसे किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। 3 भाग HCl का होता है, 1 भाग HNO3 का होता है। ये आपका HCl है प्लस HNO3, दोनों मिलकर आपका एक्वारेजिया ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाते हैं, जिसमें एक्वारेजिया बोल सकते हैं जिसको, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। 3 भाग HCl, 1 भाग, मतलब आप यदि 1000 मिलीलीटर बना रहे हो तो उसमें 750 ml HCl होगा और 250 ml आपका वो 3 गुना HCl होगा, ये आपका 250 ml हो जाएगा। मतलब 3 भाग HCl, 1 भाग, भाई 4 भाग है, 4 में से 3 HCl होगा, 1 HNO3 होगा, फिर एक एक्वारेजिया आपका तैयार होगा। एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बनिक अम्ल H2CO3, ये आपके हो गए अम्लों के रासायनिक सूत्र। सारों की बात करते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये OH2 का मतलब होता है यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी आपके 2 है। OH परमाणु की संख्या 2 बोल सकते हैं आपका। परबल की मतलब मैंने बता दी कि जिसमें भाई अम्ल आपका परबल है तो H+ आयनों की अधिकता होगी, या जो जल में पूर्ण रूप से अपघटित हो सकता है, आयनित हो सकता है, उसको परबल अम्ल बोलते हैं। और परबल सार में भी वही होगा आपका, जिसमें OH माइनस आयनों की अधिकता होगी या जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उनको परबल सारक बोलते हैं। ये तीनों अम्ल आपके परबल अम्ल है। कौन से अम्ल है आपके? ये आपके परबल हैं और ये वाले आपके 2 दुर्बल के उदाहरण हो जाएंगे। वे ये आपके परबल सारक हो गए, ये आपके दुर्बल सारक हो गए। दुर्बल सारक की परिभाषा जिसमें OH माइनस आयनों की कमी होती है या जो जल में पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते, ऐसे सारक आपके दुर्बल सारक कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, सूत्र आपको बढ़िया तरीके से याद किए होंगे। नहीं किए हैं तो वीडियो को 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन ये फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है, क्योंकि इन फॉर्मूलों के बाद यदि आपको समझ में नहीं आएंगे, यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो आगे जितनी भी आपकी जो समीकरण होगी, जो हम लोग के अलग अलग जो धातुओं की बात कर लो या धातुओं की बात कर लो, उनके साथ में अम्ल सारक की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे। आगे जो लवण और जल बनेगा उसके साथ में और अन्य प्रोडक्ट बनेंगे, वो आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले सबसे ज़रूरी है। ये फॉर्मूले नहीं पता है तो आप समीकरण को पूरा नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि इन फॉर्मूलों को ज़रूर याद कर लें। परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, परबल सार और दुर्बल सार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।